हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे पिछली रील में बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर पॉलिनोमियल। आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल। वेरी वेरी इजी चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर। ऑलरेडी हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन करता हूं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके रील देता रहूंगा। मेरे अपना यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। लेट अस स्टार्ट पॉलिनोमियल। बच्चों, जैसे कि नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट या बोथ, that is polynomial. And how we can describe the polynomial? By the basis of the degree. Degree means highest power of the variable. Highest power of variable will define your types of polynomial. तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द वेरिएबल जिसकी डिग्री जीरो, दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी 2 3, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से ए एक्स की पावर जीरो, आई कैन राइट। सो व्हाट इज द डिग्री? जीरो। जीरो डिग्री मीन्स इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री इज वन, जिसकी डिग्री वन, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री टू, टू का मतलब है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब डिग्री टू। तो ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c may be any natural number, any number, any integer, constant जिसकी डिग्री थ्री, तो वो क्या होगा मेरा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर इज फोर, हाईएस्ट पावर इज फोर वेरिएबल की, तो ये होगा बाई क्वाड्रेटिक। हम लोग टेंथ क्लास में स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बेटा इसके जो कोई भी पॉलिनोमियल है, हाउ मेनी रूट्स और जीरोस विल बी देयर, दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जीरो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब इसकी डिग्री क्या है? टू। इसका मतलब इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कितने रूट्स होंगे? नंबर ऑफ रूट्स टू, रूट्स और जीरोस विल बी टू। अब इन पॉलिनोमियल को अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ पर, तो किस तरह के पॉलिनोमियल हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट होंगे? लेट अस सी। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एक्स की वाई की वैल्यू निकालिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉट ऑन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अगर हम यहां प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो ये किस चीज के लिए दर्शाएगा? ए एक्स प्लस बी, इट मीन्स इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो यू विल गेट अ कर्व्ड ग्राफ, कर्व्ड लाइन आएंगी। कर्व लाइन आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है। तो वी विल गेट अ पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप क्या होती है? यू। यू शेप इज नोन एज पैराबोलिक। आप देखोगे इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अगर मान लो कोई ग्राफ इस तरह का कर्व आ रहा है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर? तो ये एक्स एक्सिस पर इट इज कटिंग एट 2 पॉइंट। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ये कर्व कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो गए? 2। तो ये कौन से पॉलिनोमियल का कर्व होगा? डेफिनेटली अगर 2 जीरो है, डिग्री 2 है, तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये ग्राफ ऐसे जाए तो इसके कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 जीरोस हो गए, 3 डिग्री हो गई। तो 3 डिग्री होने से वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर कोई भी ग्राफ इस तरीके से है, लेट अस से लाइक दिस, कोई ग्राफ ये है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कोई भी पॉलिनोमियल का कर्व नहीं है। अगर ये ग्राफ हो लाइक दिस, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब एक्स इज 0 और एक्स इज 0, सो देयर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सीधी सी बात कह सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कर्व से देख के पहचानेंगे? कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर हमारा ग्राफ कट करता है। तो जितने बार कट करेगा, जितनी, मान लो 2 बार कट कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोज होंगे। 3 बार कट करेगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, 3 जीरोज होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं? वी कैन फाइंड द जीरोज। हाउ यू कैन फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? लेट अस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। let the roots of the zeros, the roots of the quadratic polynomial be, I am denoting by alpha and बीटा। अगर इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज एनी कांस्टेंट और a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा अगर सम ऑफ द जीरोज या रूट्स निकालने हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं? ये। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं? एक तो आपने सीखा होगा फैक्टराइज कर कर मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम क्या कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। और कैसे? दूसरा मेथड है फाइंड करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. b इज कोफिशिएंट ऑफ x. अब यहां पर स्क्वायर कर देंगे. माइनस 4a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. c इज एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2a. तो अब इसके रूट्स क्या होंगे? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये आ जाएगा आपका अल्फा और ये आएगा आपका बीटा. ठीक है. अब हम यहां तक का कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो, फिर मैं आता हूं आपके पास 2 मिनट का ब्रेक लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूं. मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद.